और दोस्तों आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकल चुका है, तो उसका सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चन सिलेबस से आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हैं या इग्नू में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं इंडिया के टॉप एसएससी एजुकेटर एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी एसएससी की हर परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए। इस महीने मार्च में होने वाला है स्कोर बूस्टर सीरीज, प्रैक्टिस CYQ टेस्ट सीरीज जो कि मार्च में होगी, फिर फ्री सुपर फास्ट रिवीजन मॉक्स विद प्रतियोगिता मंत्र, वरुण अवस्थी सर के साथ लूसेंट जीके जैकपॉट टेस्ट सीरीज फॉर CHSL बाय वरुण अवस्थी सर। तो अब हम आगे बात करते हैं हमारे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो लास्ट डेट जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 20 मार्च 2021 है, यानी कि 20 मार्च 2021 से पहले आप अपना फॉर्म भर दीजिए अगर आप बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देना चाहते हैं। तो एग्जाम होने वाला है 11 अप्रैल 2021 को। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आए तो इग्नू की तरफ से soe@ignu.ac.in ये ईमेल आईडी भी जारी की गई है और साथ ही 011295729445 ये नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मंडे से फ्राइडे कॉल कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में या बीएड का कोई इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है, तो जो कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले ड्यूरेशन की। तो बीएड जो इग्नू करवा रहा है उसकी मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 2 साल है, यानी कि 2 साल का आपका ये कोर्स है बीएड का, लेकिन इसको आप 5 साल में पूरा कर सकते हैं। अब इसमें इग्नू के अंदर रीएडमिशन का या एक्सटेंशन मैक्सिमम ड्यूरेशन का कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है। इससे पहले एक नोटिस आया था इग्नू की तरफ से जिसमें रीएडमिशन को ख़त्म कर दिया गया था, तो इसलिए अब जो मैक्सिमम पीरियड आपका 5 साल है उसके अंदर ही आपको बीएड अपनी कंप्लीट करनी होगी। वैसे 2 साल की है, लेकिन अगर आप किसी साल फेल हो जाते हैं या किसी कोर्स किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप आगे उसको 5 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों है, यानी कि इंग्लिश में आप पढ़ाई कीजिए या फिर हिंदी में, वो आपकी मर्जी रहेगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी इसमें सिंपल है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BA BCom BSc जो भी, आपके पास कम से कम 50% मार्क्स के साथ। ठीक, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है साइंस में, सोशल साइंस में, कॉमर्स में या ह्यूमैनिटी में, या फिर बैचलर इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में साइंस और मैथमेटिक्स के स्पेशलाइजेशन में, तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। उसके साथ यहाँ पर एंड का मतलब होता है दोनों, यानी कि पॉइंट ए भी चाहिए और पॉइंट बी भी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेरी है, तो मैं आपको बता दूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को आपको फुलफिल करना है। ठीक, ऐसा नहीं है अगर यहाँ पर और लिखा हुआ आता तब ये था कि या तो आप इसको पूरा कर लीजिए या फिर इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ए यानी कि आपको BA BCom BSc या फिर बैचलर डिग्री जो है उसको 50% मार्क्स से पूरा करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड इन सर्विस टीचर होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, और आपने NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्स किया हुआ हो फेस टू फेस मोड में। यहाँ पर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो 5% मार्क्स मिल जाएंगे आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर आप SC ST OBC है, नॉन क्रीमी लेयर या PWD स्टूडेंट है। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी रिजर्वेशन है, और मास्टर डिग्री अवार्ड विदाउट अ फर्स्ट डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि आपकी मास्टर डिग्री भी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर NCTE के प्रोग्राम के ऊपर कुछ कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट के मन में हमेशा, तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि जिनका आंसर दिया गया है। सबसे पहले, कैन अ कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन थ्रू फेस टू फेस मोड एंड नॉट इन एनी जॉब बी एडमिटेड टू बीएड। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड ऑन इन सर्विस का मतलब यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर से द ट्रेंड टीचर मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड एज NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। यहाँ पर ट्रेंड उसको कहा जाएगा जो कि NCTE रिकॉग्नाइज्ड फेस टू फेस मोड कोई ना कोई कोर्स कर चुका है, और इन सर्विस उसे कहा जाएगा जो इस समय एलिमेंट्री स्कूल में या फिर एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन में पढ़ा रहा है एज अ टीचर। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर
यहाँ पर जब हम कहते हैं अ पर्सन वो इज अ ट्रेंड इन सर्विस, तो यहाँ पर दोनों चीज़ आ जाती है। ट्रेंड का मतलब ये है कि आपने एनसीटीई का फेस टू फेस रिकॉग्नाइज मोड का प्रोग्राम किया हुआ है, और इन सर्विस का मतलब है कि आप इस समय टीचर हैं किसी एलिमेंट्री स्कूल में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक टीचर और फिजिकल एजुकेशन को भी क्या इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, यानी कि अगर आप किसी स्कूल में म्यूजिक टीचर है या फिजिकल एजुकेशन के टीचर है तो क्या तब भी आपको इन सर्विस टीचर माना जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन को भी एलिजिबल किया जाता है बीएड प्रोग्राम के अंदर। यानी कि अगर आप म्यूजिक टीचर हैं या फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं किसी एलिमेंट्री स्कूल में तो तब भी आपको इन सर्विस टीचर माना जाएगा। उसके बाद आगे तीसरा जो है वेदर द टीचर वो है पास डीएलएड एदर थ्रू फेस टू फेस और ओडीएल मोड एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो क्या उसका मतलब ये है कि आप ट्रेंड हैं। जैसे कि अभी मैंने पिछले उसमें बताया था आपको दो चीज़ें यहाँ पर, ट्रेंड और इन सर्विस। ट्रेंड का मतलब ये है कि आपने एनसीटीई का फेस टू फेस रिकॉग्नाइज मोड में किया हुआ है, और इन सर्विस का मतलब है कि आप एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो इन सर्विस के ऊपर तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अगर आप म्यूजिक टीचर भी है, फिजिकल एजुकेशन के टीचर भी है किसी एलिमेंट्री स्कूल में, तो उसको भी आपको इन सर्विस मान लिया जाएगा टीचर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, आपने डीएलएड किया हुआ है, चाहे वो फेस टू फेस में किया हो या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओएडीएल फॉर्मेट में किया हो, तो क्या तब भी आप एलिजिबल होंगे, यानी कि तब भी क्या आपको ट्रेंड माना जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन सर्विस टीचर, जो भी इन सर्विस टीचर है और जिसने डीएलएड प्रोग्राम किया हुआ है फेस टू फेस मोड में, वो एलिजिबल है बीएड ओडीएल के लिए। यानी कि अगर आपने फेस टू फेस मोड में किया हुआ है, यहाँ पर फेस टू फेस मोड का मतलब और कुछ भी नहीं होता, आप नॉर्मल जिस तरीके से अपने कॉलेज जाते हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं वो, ठीक। और विदाउट फेस टू फेस या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग कहा जाता है कि आप घर से ही पढ़ाई करें। तो आपने अगर डीएलएड किया हुआ है फेस टू फेस मोड में, यानी कि वहाँ जाकर पढ़ाई की हुई है, तो आपको डीएलएड जो है वो मान्यता प्राप्त है आपके लिए। इसको भी एनसीटीई फेस टू फेस मोड माना जाएगा और आपको इसमें ट्रेंड माना जाएगा, और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे बीएड ओडीएल का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो ये अब आपकी पूरी हो गई होगी। उसके बाद भी है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि डीएलएड, और डिप्लोमा इन एजुकेशन डीपी थ्रू ओडीएल, और एनी अदर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू ओडीएल। यानी कि चाहे आपने डीएलएड किया हो या डीपीई किया हो या फिर ऐसा कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया है, अगर वो ओडीएल के जरिए किया है, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के जरिए किया है, तो आप बीएड के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपने चाहे डीएलएड किया हो या डीपीई किया हो, लेकिन अगर वो ओडीएल मोड में किया है, फेस टू फेस मोड में नहीं किया है, तो आपको बीएड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। एनसीटीई हैज मैंडेटेड कंप्लीशन ऑफ अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड ओनली फॉर एडमिशन टू बीएड, यानी कि फेस टू फेस मोड होना कंपलसरी है। आगे बात करें प्रोग्राम फीस की, तो 55,000 रुपये फीस है, लेकिन आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस समय आपको सबमिट नहीं करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका नाम आ जाए लिस्ट वगैरह में, तो उसके बाद फिर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे जो आपने रीजनल सेंटर में जाकर जमा करवाएंगे। प्लीज़ राइट इन कैपिटल लेटर योर नेम, आप अपना उसमें नाम लिखेंगे और आप बीएड के लिए जो प्रोग्राम ले रहे हैं उसका भी नाम अपने डिमांड ड्राफ्ट के बैक में लिखेंगे, ताकि किसी तरीके की कोई आपको समस्या ना आए, आपके पैसे जो आपने जिस चीज़ के लिए सबमिट किए हैं वहीं सबमिट हो जाए, ठीक। आगे बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। पार्ट ए यानी कि सेक्शन 1 में क्या होगा, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, ठीक। तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पे ऊपर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 20 नंबर के। उसके बाद एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल के ऊपर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। उसके बाद पार्ट बी सेक्शन 5 के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट कंप्यूटेंस, साइंस, मैथमेटिक्स, स्कूल स्टडीज, इंग्लिश और हिंदी जो है उसके ऊपर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीन को इस समय स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बात करें अगर हम, तो जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन में क्या क्या पूछे जाने वाला है, उसमें आएगा रीडिंग कंप्रीहेंशन, एंटोनिम या सिनोनिम, यानी कि जिसको विलोम शब्द भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, मतलब उसका अपोजिट वर्ड बताना। अगर हमारा है कि
पानी, तो पानी का अपोजिट जैसे हो गया कुछ, तो इस तरीके से, या फिर पर्यायवाची शब्द। ठीक, तो पर्यायवाची शब्द भी पूछे जा सकते हैं आपसे, और एंटोनिम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, यानी कि विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आइडियम और फ्रेजेस, आइडियम यानी कि मुहावरे जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो सब भी पूछे जा सकता है। उसके बाद बेसिक ग्रामर आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, बेसिक ग्रामर आपकी होनी चाहिए, यानी कि जो पार्ट 1 है जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश कंप्रीहेंशन से, उसमें आपको इस से तैयारी करनी है। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, एनोलॉजी पढ़नी है आपको, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, नंबर सीरीज पढ़ना है, अल्फा न्यूमेरिक पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, और नॉन वर्बल पढ़ना है, नॉन वर्बल पढ़ना है। ये सभी आप अगर अनअकैडमी पे जाएंगे तो आपको फ्री क्लासेस इसकी मिल जाएंगी, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अनलॉक कोड चौहान वीडियोज़ आप यूज़ करेंगे तो आप इसमें सभी तरीके की फ्री क्लासेस ले पाएंगे, जिसमें कैलेंडर, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक, रीजनिंग की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, तो आगे बात करते हैं अब। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री से पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी से पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस से, या करंट अफेयर्स सोशल साइंस से आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे बात करें, इन सबको आप नोट भी करते रहिए, या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ सुना और आप भूल गए। उसका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक, इसके लिए आप CTE 3 और CTE 4, CTE 5 पढ़ सकते हैं। इग्नू की ही बुक्स है, CTE 3 इग्नू करवाता है, CTE 4 CTE 5, इसमें कुछ इस तरीके के आपको सिलेबस मिल जाएगा इससे रिलेटेड। फिर डेवलपमेंट टीचर एजुकेशन इन इंडिया, एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल एंड न्यू फाइंडिंग एक्टिविटीज़, ये आपको DLED में इसमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा अगर आपने DLED सच में किया हुआ है तो। ठीक, फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग एंड पेडोलॉजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी और टीचिंग एबिलिटी, ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस। ठीक, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसमें भी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट अवेयरनेस सेक्शन विल आस्क 20 क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट चूज बाय कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड इन 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड के बेसिक्स पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो इसमें साइंस में पूछा जाएगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स में आपको पूछा जा सकता है अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। सोशल स्टडीज़ में आपको पूछा जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स और अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस। इंग्लिश हिंदी के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको ग्रामर, रीडिंग एबिलिटी और वर्ड यूसेज पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये सब आपको करना होगा। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे रेफरल कोड चौहान वीडियोस के द्वारा, तो आपको क्या क्या मिलेगा। ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में भी रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क का डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर भी करवा सकते हैं। आप लाइव क्विज़ और टेस्ट, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। अनअकैडमी पर टोटल 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में क्लास कंडक्ट की जाती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल्स में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। अगर आप मेरा अनलॉक कोड चौहान वीडियोस यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे रीजनिंग हो या इंग्लिश कंप्रीहेंशन हो, तो ये सब भी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा। आपको सिर्फ मेरा रेफरल कोड चौहान वीडियोस का इस्तेमाल करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।